गिरिराज जी जैसे लोगों के बयान पर लोगों को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये देश हमारा है, जितना किसी के बाप का है उतना हमारा भी है। हम शांत हैं और हम अपने सौहार्द को बनाए रखने के लिए किसी से हमको उधारी लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा एआईएमआईएम पार्टी पर विवादित ट्वीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पलटवार करते हुए कहा, देखिए सच्ची बात तो ये है कि गिरिराज जी जैसे लोगों के बयान पर लोगों को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये हमेशा अपनी गरिमा से नीचे होकर बात करते हैं, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए जवाब देना ज़रूरी है। दरअसल इन लोगों की मुसलमानों को गाली देना, अक़लियतों को गालियां देना इनकी पुरानी आदत है और उसी के लिए वो अपने आप को मजबूत हिंदू लीडर कहलाने के लिए अल्पसंख्यकों को गाली देना, अल्पसंख्यकों की राजनीति को बुरा भला कहना। पिछले दिनों में जो वो किशनगंज आए भी थे तो यहाँ जो मुस्लिम अक़लियत की आबादी देखी तो उसने कहा ये पाकिस्तान का हिस्सा लगता है, यानी कि उसको ये लगता है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान का बसने वाला नहीं है। उनको पता नहीं है कि मेरे बाप दादा और मेरे पूर्वजों की हड्डियाँ यहीं की गली हुई हैं। ये मुसलमान कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब से नहीं आया, हम पुराने बाशिंदे हैं इनके। हमने अपने विचार बदला है, अपना धर्म नहीं वो विचार बदला है, धरती नहीं बदली है। ये धरती हमारी जितनी उनकी है उतनी धरती हमारी है और देशभक्ति की उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इतने देशभक्त हैं, इतने देशभक्त हैं कि सिर्फ हवलदार हमीद की बात हम नहीं करते। आज भी करगिल पर वार हो तो हम अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहते हैं और मरकर भी इस मिट्टी से, मादरे वतन से हम अलग होने वाले नहीं हैं। गिरिराज जी कहाँ होंगे उनका पता नहीं है और इसलिए वो इसी तरह की बात करते हैं। और इन लोगों का मामला देख लीजिए, अभी इनके जो गृह मंत्री हैं क्या कहा उन्होंने, एनआरसी के मसले में 1 या 2 अक्टूबर को उन्होंने बात की है कलकत्ता में। हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नाम ज़बान पर आया इनके, लेकिन मुसलमानों का नाम इनकी ज़बान पर नहीं आ सका है। यानी इनको मुसलमानों से बड़ी परेशानी है। मेरे भाई, इस देश में हमारी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी बनी हुई है और बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इसलिए ऐसे लोग जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनकी गरिमा से घिरी हुई ये बात है और हमको उनसे किसी किस्म के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। किशनगंज की समरसता को बिगाड़ने के लिए पूरे बिहार में बता दे तो गिरिराज जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ उनकी जन्मभूमि है, हमारे किशनगंज से शांति का कोई क्षेत्र बता दे तो पूरे बिहार में हम शांत हैं और हम अपने सौहार्द को बनाए रखने के लिए किसी से हमको उधारी लेने की ज़रूरत नहीं है। किशनगंज की जनता ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर हमें वोट दिया है और यहाँ के शांति के पहरेदार हम ही हैं। वो पहरेदारी नहीं कर सकते, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हमारी शांति को की पहरेदारी वो नहीं कर सकते। एआईएम पार्टी को जिन्ना की सोच वाली पार्टी लिखा है और कहा है सर ये वंदे मातरम के विरोधी। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग गॉडसे के अनुयायी हों तो उनको मुसलमान उसी दृष्टि से देखते हैं। जो लोग गांधी जी के हत्यारों के अनुयायी हों उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। जिन्ना को जाने वो, जिन्ना उनका काम। हिंदी मुसलमानों का, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का जिन्ना से क्या लेना देना, पाकिस्तान से क्या लेना देना। उनकी राजनीतिक मजबूरी है पाकिस्तान का बहाना बनाना और जिन्ना का नाम लेना। हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना का नाम नहीं लेता है और जिन्ना का नाम लेना न मेरी राष्ट्रीयता का कोई मामला है न मेरे धर्म का कोई मामला है। वो कोई हमारा मसला नहीं है। वो उनका नाम ले लेकर ये लोग अपनी राजनीति नोटिस सेकते हैं। ये चिढ़ाने वाली राजनीति करते हैं और मैं समझता हूँ कि किशनगंज की जनता और इस वक्त हिंदुस्तान की अक़लियत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके चिढ़ाने पर चिढ़ जाएंगे। हम शांति के साथ रहने वाले लोग हैं। ये देश हमारा है, जितना किसी के बाप का है उतना हमारा भी है। हमारे वोट की तरफ तो ललचाई नज़र इनकी है, लेकिन हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी पार्टी ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़ी नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए हों या पटने में बैठे हुए लोग हों, इन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी की है। इसलिए अब उनको लगता है कि सीमांचल के दर्द की दवा अगर कोई पार्टी बन सकती है वो एमआईएम बन सकती है। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके आज हमारा साथ दे रहे हैं। जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वो लोग बड़ी मजबूती के साथ आज हमारे साथ खड़े हैं। 2020 में क्या रणनीति होगी सर? 2020 के बारे में आपको बता दूं महोदय कि मैंने आपके तमाम तर जो मीडिया के लोग थे पटने में बुलाकर कह दिया है अपने पार्टी के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के आदेश और निर्देश पर कि साहब पूरे बिहार में हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। चूँकि आज़ादी के बाद जो कल्पना लोगों ने की थी लोकतंत्र सरकार की, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। नीतीश जी जब से बैठे हैं तो यहाँ पर अफसरशाही का नंगा नाच हर तरफ हो रहा है। आम जनजीवन टैक्स के बोझ से दबा पड़ा है।
शराबबंदी का ऐलान हो रहा है, लेकिन हर घर में शराब पहुंचाई जा रही है। गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लाले पड़ गए हैं, बस्ता इनके कंधे पर है, हाथ में कटोरा है, लेकिन हाथ में कलम चलाने की उसमें शक्ति नहीं है, 2 अक्षर पढ़ने की शक्ति नहीं है। और मामला यही है, इनका हॉस्पिटल का मामला बिगड़ा हुआ है। पूरा बिहार चरमराया हुआ है। यहाँ जो 80-90% गरीब लोग हैं, इनकी हालत दयनीय हो गई है और ये लोग बैठकर अमीरों की सेवा में लगे हुए हैं और अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इतने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। मुखिया को पंचायत सचिव से नहीं बनती, एक एमएलए बन करके भी बीडीओ और दारोगा को फ़ोन करने में घबरा रहा है नीतीश के राज में। तो जहां लोकतंत्र में अगर जनशक्ति कमज़ोर हो जाए, जनप्रतिनिधित्व कमज़ोर हो जाए, तो वहाँ आम लोगों के जो अधिकारों का है उसका हनन और उसके शोषण से उसको कोई नहीं बचा सकता। और हम लोग इसी की लड़ाई कर रहे हैं कि सरकारी सेवक हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा में रहकर काम करें। जनप्रतिनिधियों का जो मान और सम्मान है वो मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए। अफसरों को मुट्ठी में लेकर के राजनीति करना और देश की गद्दी पर बैठना और लोगों के जिनको जनादेश मिला और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को गुलाम बना के रखना, ये तो नीतीश जी के मामले में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं लोग। डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर हैं ये लोग, कहीं से भी सोशलिस्ट नहीं है ये लोग। भाषण में कुछ भी बोल दें, बोले इनको कुछ भी, इनकी बानी पर मत जाइए, इनके पाँव की तरफ देखिए, इनकी बातों पे न जाइए क्या कहता है, इनके कदमों की तरफ देख के ये किधर जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि बिहार के उपचुनाव में सबसे खतरनाक परिणाम किशनगंज से उभर कर आया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM जिन्ना की सोच वाली है, ये वंदे मातरम से नफरत करते हैं। इससे बिहार की सामाजिक समरसता को खतरा है। बिहार वासियों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।